नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिटसन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हमने ITI के मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए यहां पे क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर किया है। इस क्वेश्चन बैंक में आपको 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर निमी और भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। सो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि ये जो 10 प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। वीडियो देखने के बाद आप उस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर जो हमारे सिर की सुरक्षा होती है वो हेलमेट से होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, किसी कार्यशाला में सुरक्षा जूते और चश्मा पहनना किस प्रकार की सुरक्षा से संबंधित है। तो सेफ्टी शूज और जो चश्मे होते हैं वो हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, आग जलाने के लिए कौन से 3 तत्व होने चाहिए। कोई भी आग जलने के लिए जो 3 मुख्य तत्व होते हैं वो होते हैं ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। फ्यूल चाहिए, उसको हीट यानी कि गर्मी भी चाहिए और फिर ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये जब 3 चीजें मिलेंगी तभी जो है आग जल सकती है। इनमें से किसी भी एक चीज की अनुपस्थिति में आग नहीं जल सकती है। चौथा प्रश्न है, दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सुरक्षा नियमों का पालन करना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉब, मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। पांचवा प्रश्न है, कैलिपर का नाम क्या है। तो ये जो कैलिपर आप देख रहे हैं ये उस जॉब के अंदर की जो साइड है उसका माप ले रहे हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी उपकरण है, तो ये क्या है, ये एक इनसाइड कैलिपर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है, मापने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो यह जो टूल है यह इस वृत्त का अंदर का जो व्यास है उसको माप रहा है। तो किसी भी सिलेंडर होल की अंदर का जो व्यास होता है उसको मापने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं बोर डायल गेज, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह उसका बोर चेक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इस ई बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ई बुक ITI के मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि ITI के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर कोई भी ITI का स्टूडेंट अपने थ्योरी एग्जाम की तैयारी इस ई बुक से करता है तो वह अपने एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस पुस्तक में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है जो कि ITI के पेपरों में पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी ITI का स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस ई बुक को लेने के लिए तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हो काफी अफोर्डेबल प्राइस में। सातवां प्रश्न है, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो शीट मेटल के काम के अंदर लेड धातु होती है, वह बहुत ही भारी होती है क्योंकि उसका घनत्व सभी धातुओं में सबसे ज्यादा होता है, और वह जो धातु है वो है बहुत नरम भी होती है। आठवां प्रश्न है, रेती में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो फाइल आप देख रहे हैं जो रेती है, इसमें हैंडल के आगे की तरफ जो रेती है उसको टाइट करने का जो काम करता है, जो छल्ला होता है, इसको बोलते हैं हम फेरुल, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह रेती को हैंडल में टाइट करने का काम करता है। नौवां प्रश्न है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं टॉलरेंस, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। तो यहाँ पे जो एक नट है वो अंदर की तरफ टूट गया है, इसको वापस से बाहर निकालने के लिए जो ये विधि अपनाई जा रही है ये कौन सी है। तो इस विधि को हम बोलते हैं प्रिक पंच विधि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जब भी कोई बोल्ट जो है किसी पार्ट के अंदर टूट जाता है तो इस तरह से छेनी मार मार के घुमा घुमा करके हम उसको निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम प्रिक पंच विधि बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।